मैं तुम्हें पसंद करता हूं या तुम मुझे पसंद करती हो गया लव। तुम्हारा बाबू फ्रिज में रखा है ना 12 डिग्री टेम्परेचर पे। तुम नहीं मानोगी तो हम ठोक देंगे आपको, तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारा हम 35 टुकड़े कर देंगे। यही हो रहा है। मेट्रो में मिले, नैन में टक्का हुआ, अगले दिन से बाबू बाबू कर देता है बेकाबू। आप अपने जनरेशन को बचाने के लिए आपको कदम उठाने होंगे, गार्जियनशिप लानी होगी। अगर गार्जियनशिप नहीं आएगा तो मेहरौली के जंगलों में नहीं, ऐसे कितने सारे जंगल है जिसमें टुकड़े मिलेंगे, इसलिए जगना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और पूरा देश इसको देखकर सन्न रह जाता है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तिवारी भैया हैं। तिवारी जी, जिस तरह से दिल्ली में ये घटना होती है श्रद्धा के साथ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सबसे पहले कि जो कुछ ये घटना घटी है, इसे एक संदेश जाता है इस पूरे देश को और उन तमाम यंग जनरेशन को कि आप अगर कुछ भी करते हैं या कोई भी कदम उठाते हैं तो सबसे पहले सामने वाले को जांच परख लें। अचानक मुंह चिकना देखा, घने बाल देखे, अब बोल दिया कि मेरा बाबू है ये, लगे उस पर वीडियो बनाने, टिकटॉक बनाने, शॉर्ट्स बनाने कि मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा बाबू ऐसा नहीं है, अब बाबूजी को लात मार दिया। आप कुछ भी कीजिए, वो चाहे मेल या फीमेल, लेकिन आप ऐसे कदम उठाने से पहले, ऐसे गठबंधन करने से पहले, ऐसी दोस्ती करने से पहले एक बार परख ले कि सामने वाला क्या है। 2-3 दिन में कोई पहचान नहीं होती है। आपको क्या लगता है ये 35 टुकड़े ये अचानक ऐसे नहीं होते होंगे ना? इसके लिए ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। अचानक आप लोगों को किसी को लगता है? जो लोग मुंह में दही जमा के सीमेंट का घोल डाल के बैठे हुए हैं, उनके लिए संदेश है, वो देखें 35 टुकड़े ऐसे नहीं। एक यंग लड़का यंग ब्लड कर रहा है, लेकिन बात नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, यंग ब्लड कर रहा है। और उसके बाद मैं तो वो दिन इंतजार, मतलब मैं बहुत ऐसे खबर देख रहा था कि आपको याद होगा जम्मू में जो घटना घटा था, वो मंदिर वाली घटना, उसमें गटरवुड के जितने गटर छाप कलाकार हैं अपने घर से निकाल के A4 साइज में, मैं हिंदू धर्म में ये नहीं विश्वास करती हूँ, मुझे ऐसे असेम्ड, शर्मिंदा हैं। अभी आप लोग कहाँ हैं? आप लोग ट्वीट नहीं कर सकते हैं, उस घटना की निंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप निंदा कैसे करेंगे? नाम में नाम है ना, अगर उस नाम पे निंदा कर देंगे तो आपकी फिल्म चलेगी नहीं। लेकिन तो बात ये नहीं, आपने कहा ना कि चिकना चेहरा देखा और सुंदर देखा, शॉर्ट्स बनाने लगे। किसी को पहचाना कैसे जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके भाव क्या हैं? कैसे पहचान सकते हैं आप? किसी को पहचान नहीं सकते ना कि दिल। पत्रकार महोदय, बिहार में कहावत है कि पत्थर में गहराई नापना हो तो पत्थर डाल के देखना चाहिए। कभी देखा, आपने देखा है एक दिन में मिलन, दूसरे दिन में दोस्ती, और तीसरे दिन में अपना फ्रेंडशिप शुरू, और उसके नाम से बाबू शुरू हो गया, मेरा बाबू। इसके लिए टाइम लगाना होगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं या तुम मुझे पसंद करती हो गया लव। तुम्हारा बाबू फ्रिज में रखा है ना 12 डिग्री टेम्परेचर पे, और डेली सुनता था कि चांटे मारता था गला काट के, तो मेरा बाबू कर रही थी आप। उसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा। और उन तमाम, ये संदेश है, श्रद्धा का बलिदान वो संदेश दे रहा है उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम परिवार के, उन तमाम परिजनों को कि आपकी लड़की कहाँ जाती है, किससे दोस्ती करती है, किसके साथ बैठती है, किस मानसिकता के लोगों के साथ जाती है, वो तमाम चीज़ें जब तक आपके परिवार में और जब तक आप गार्जियनशिप नहीं डालेंगे तब तक ये सब चीज़ सुधरने वाला नहीं है। ये ऐसा नहीं है। श्रद्धा का इसलिए लाइमलाइट में आया है कि दिल्ली में है, और दिल्ली में आप जैसे प्रकांड पत्रकार हैं तो लगातार न्याय के लिए आवाज़ उठा रही हैं। अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन सवाल है कि ऐसे कितने सारे न जाने हो रहे हैं घटना जो ज़बरदस्ती। आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार, एक मिनट पत्रकार मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अब आपने छेड़ दिया तो बताता हूँ मैं आपको।
फरीदाबाद का कांड हुआ था। लड़की ने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कहा था ना। वो स्कूल के सामने में जाके ज़बरदस्ती उसको हाथ खींच के गाड़ी में बैठाया वो शांति समुदाय के लोग। आज जब वो लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं इंटरेस्टेड। अब बिल्कुल हक है किसी लड़का लड़की को, लड़का को भी हक है बोलने के लिए कि हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और लड़की को भी हक है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे में। तो आप सड़क छाप हरकतें करेंगे, और सड़क छाप हरकतें नहीं था वो बहन के साथ, वो फरीदाबाद में स्कूल के सामने जो घटना घटा था तुमर बहना के साथ। 1 मिनट, लेकिन क्या हुआ था? तुम नहीं मानोगी तो हम ठोक देंगे आपको, तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारा हम 35 टुकड़े कर देंगे। यही हो रहा है। तो इससे नहीं, 1 मिनट, ये संदेश है। और लगातार हमारी बहनें, वो तमाम लोग बलिदान देके ये संदेश पे संदेश, घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जनरेशन की लड़कियां, 1 मिनट, हमारी जनरेशन में क्या है? मेट्रो में मिले, नैन मटक्का हुआ, अगले दिन से बाबू, अब बाबू कर देता है बेकाबू। 1 मिनट, ये सब क्या है? ये क्या चल रहा है? ये सब अगर हम सवाल खड़े किए जाते हैं तो एक सवाल, पता है कि कितने सारे इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं हैं जो हमारे बहनों के बलिदान के बारे में खबर नहीं आती। कितने ऐसे परिवार हैं जो छुपा लेते हैं, पर्दे डाल देते हैं कि मेरी बहन गई, मेरी बेटी गई तो गई, मेरी बहन गई तो गई। लेकिन आप जैसे पत्रकार और ये बाकायदा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, ये लगातार। एक दिन मेरा दोस्त बोल रहा था कि तिवारी भैया बार बार देखो ना श्रद्धा के बारे में दिखा रहा है। मैं जूता खोल के मारूंगा, मुंह लाल कर भाग यहाँ से। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, पूरा स्टोरी सुना दीजिए। मैंने 1 मिनट सुन तो लीजिए, आप मुंह में शब्द मत डालिए। आप बोला कि बार बार श्रद्धा की खबर सुना रहे हो आप लोग, ये चैनल चेंज कर दो ना। हमें क्यों चेंज करूं? मेरा टीवी, मेरा चैनल, मैं पैसा देता हूं, तुम्हें देखना तो तुम बाहर जाओ, कल आ जाना। जब मैं क्या नाम है, कोई दूसरा चैनल नहीं देखूंगा, जब मैं कोई और वेब सीरीज देखूंगा तब आना। अभी मैंने बुलाया था आपको, मैं देखूंगा, बार बार रिमाइंडर करने के लिए कि आप अपने जनरेशन को बचाने के लिए आपको कदम उठाने होंगे, गार्जियनशिप लानी होगी। अगर गार्जियनशिप नहीं आएगा तो मेहरौली के जंगलों में नहीं, ऐसे कितने सारे जंगल है जिसमें टुकड़े मिलेंगे। इसलिए जगना होगा। और ये जो प्यार की पट्टी है ना, ये जो सस्ता वाला, इसको हटाना होगा और सही मुखड़े को पहचानना होगा। सही मुखड़े, और वो सही मुखड़े दिख नहीं रहे हैं। पहले दिन में ही मुंह जैसे मास्क हटा, मुंह चिकना दिखा, मेरा बाबू मिल गया। अच्छा, अब वो बाबूजी के बारे में कुछ नहीं है, बाबूजी को हटा के बाबू। चलिए बाबूजी की बात, अब मैं सवाल ले लीजिए। जब सवाल खड़े किए जाते हैं ऐसे, तो एक बात निकल के आती है कि जो मीडिया है, मीडिया पर एक सवाल खड़ा हो जाता है सीधा कि मीडिया एक तरफा दिखा रही है, खाली एक ही धर्म को टार। तो फिर उस पर कैसे जवाब देंगे जब सवाल भी खड़े किए जाते हैं? अभी कह रहे हैं कि टीवी मेरा दोस्त ऐसा कर रहा था, आपके जवाब का ही मैं आंसर लेना चाहूँगा। तो मीडिया जब सवाल खड़े करता है तो मीडिया पर भी तो सवाल खड़े हो जाते हैं ना कि आप एक तरफा दिखा रहे हैं, एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद, साधुवाद है, हाथ जोड़ के वो तमाम आप जैसे पत्रकार और जो पत्रकार लगातार मीडिया में दिखा रहे हैं, उन तमाम लोगों को साधुवाद है। वो लगातार आपके ब्लड में डाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ऐसी कितनी घटनाएं घट रही है, और लगातार हमारी लड़कियां, हमारी बहनें उस रास्ते पे चली जा रही हैं, उस रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रही हैं, लगातार चली जा रही हैं। तुम पहले फरीदाबाद में घटना, फिर दिल्ली की घटना, न जाने से कितने घटना घटी हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जिसमें योगी जी ने उसको डोज दिया है, इसने छत से फेंका था उसको, शांति समुदाय के व्यक्ति को। तो ये कितना घटना घट रहा है, ये लगातार सर्कुलेट होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि इसके अंदर में कितना बड़ा राक्षस भी सब छोटे पड़ रहे हैं मेरे सामने। सोचिए, अरे लड़की ने मना कर दिया, या लड़की आपसे प्यार करती है, या आपसे कुछ, बहुत सारे रास्ते हैं, कितने सारे कानून हैं, उसके थ्रू आप उसको छोड़ देते। लेकिन आप ऐसे निर्दयी शब्द भी छोटा पड़ रहा है पत्रकार महोदय। मैं तो पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो गटर छाप, वो कलाकार कहां पे हैं? अभी कोई लड़की शांति समुदाय की होती, अरे इस देश में देखते आप, वो सारे बिल से निकलते और वो कहते कि तुम कहां हो, तुम भी आओ ना, ए करीना कपूर तुम भी आओ, ए स्वरा तुम भी आओ, एक मिनट, सब लोग आ जाओ। और अभी सब लोग अपने मुंह में फेविकॉल डाल के बैठा हुआ है।
आप लोग बोलिए। कानून व्यवस्था को भी तो आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था में कहीं ना खामियां होंगी। अगर 2 बजे वो बैग में डालकर ले जा रहा है श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स, तो कानून व्यवस्था में तो कमियां है कि भाई वहां से रात को कोई आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और जो अदर पुलिस है वो आपका झोला चेक करे? झोला चेक करे? 35 टुकड़े समझते हैं क्या होता है? 35 टुकड़े किए गए थे तो क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े टुकड़े हुए होंगे? 35 टुकड़े हाथी की काटी गई थी क्या? एक नॉर्मल शरीर हुआ था उसका। मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता, रोंगटे ऐसे दुख हो रहे हैं मुझे। क्या चाहते हैं आप? कानून ही सब कुछ करे और आप हाथ पे हाथ डट के सास बहू के सीरियल देखेंगे और नेटफ्लिक्स देखेंगे और बाकी और ब्रांड का वो OTT देखेंगे। कानून सब कुछ करे। अच्छा, तो आप कह दीजिए कि कानून कल से आपके घर में सिलेंडर लेके आए, चूल्हा लेके आए, बर्तन मांजे, आपका जूता पॉलिश करे। कानून सब कुछ करे, सब कुछ कोर्ट करे, और आप बस खाली अपना रात में OTT प्लेटफॉर्म पे एकता कपूर के सीरियल देखिएगा। कानून सब कुछ करे। कानून सब कुछ कानून होता है जब बियॉन्ड कोई चीज चला जाता है। तो बियॉन्ड नहीं है। आप चाहते हैं कि डेली हम तो दिल्ली में हैं, डेली चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ना के नॉक करे दरवाजा। नमस्कार आंटी, कैसी हैं आप? हम दिल्ली पुलिस से, मैं हूं सूबेदार, सॉरी मैं हूं हवलदार, ये हैं हमारे SHO साहब। घर में सब कुछ ठीक है? सिलेंडर विलेंडर सब कुछ ठीक है? बहू तो आपको कूटी नहीं है? ये सब चीज़ें देखे। बहू से सास से झगड़ा होना, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको शांति से बैठ के एक मिनट, अब बीच में छेड़िएगा मत मुझे। हाँ, एकदम छेड़िएगा मत। ऐसे कितने सारी घटना होती है। अब क्या करे दिल्ली पुलिस? क्या करे दिल्ली पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस या बिहार पुलिस? मेट्रो में घुस जाए और लड़का लड़की को अलग करे? आप पहचान कीजिए। आप जैसे सब्जी लाने जाते हैं तो टमाटर खरीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सड़ा हुआ उठाते हैं, पहले देखते हैं, अगर सामने चिकना भी उसको बाद में देखते हैं। अब बोलते हैं पॉलिश तो किया नहीं हुआ है, तो ये पॉलिश किए हुए लड़के मिल रहे हैं। स्नो पाउडर लगाया, चिकना बन गए, घने बाल ले लिए। सुंदरता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। टाइट जीन्स पहन लिया, कान में ईयरफोन लगा लिया, एक तरह से 3 कैमरा वाला फोन ले लिया, चल गए, बाबू बन गए। मेरा बाबू ऐसा है। बाबू ऐसा नहीं है। बाबू को चेक करने के लिए थोड़ा सा बाबूजी से पूछो ना। वो उस मानसिकता को क्या करेंगे जो लोग जितना सब कुछ होने के बाद भी जो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक वोट बैंक के लिए उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको क्या लगता है खुल के ये कांग्रेस पार्टी या कोई अलग पार्टी बोल सकती है? आपने देखा कभी? ये तो बजरंग दल, ये क्या नाम है, शिवसेना, ये तमाम दल बोले जा रही है। श्रद्धा बहन के समर्थन में खड़े हैं, उनके न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने देखा कि वकील पूरा आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक समुदाय बैठा हुआ है, कान फूंक रहा है कि तुम लोग करो, हम पीछे से हैं, तुम लोग करो, हम पीछे से हैं। यही चल रहा है। ऐसे कितने घटना घटेंगी, संभालना आपको होगा। आप जैसे पत्रकार नहीं, आप जैसे पत्रकार लोग। आपने मेरे सवाल को गलत लिया। उन लड़कियों को क्या कहेंगे जो कहती हैं, अभी आपने बाबू सोना की बात की, वो लड़कियां मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप इसको धर्म से कैसे तो रिलेट कर सकते हैं, तो फिर कैसे उनको हैंडल करें? तो नहीं मानेंगी तो सैमसंग के फ्रिज में जाओगी। वोल्टास के फ्रिज है आइसक्रीम वाला। अब आइसक्रीम बाहर रखा जाएगा, तुमको पकाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा, उसमें तुम्हें ठंडा किया जाएगा। तुम्हारे में गर्मी है ना, तो तुम्हारा ठंडा वोल्टास में हुआ ना। श्रद्धा बहन के बाबूजी कह रहे थे कि इस बाबू के पास नहीं, बाबूजी के पास रहो। तो बोले कि नहीं, मेरा बाबू अच्छा है। क्या नाम है उसका? आफ्ताब। मेरा बाबू ऐसा है, मेरा आफ्ताब ऐसा है, डेली मेरे लिए चिकन रोल लेके आता है। ये बोला था, कितना बार मना किया था। मुंबई छोड़ के दिल्ली आ गई। अब बाबू जलाता था सिगरेट से, तो भी मेरा बाबू। सोचिए, मतलब कितना प्यार के समुद्र में डूबी हुई थी हमारी श्रद्धा बहन, दम तैर रही थी पूरा। मतलब वो टॉर्चर कर रहा है, उसके बाद भी बाबू तुम टॉर्चर करते रहो, हंटर मारो, मैं तुम्हारे प्यार में डूबी रहूंगी। एक दिन ऐसा प्यार आया कि उसने क्या किया, बोला कि अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम आ गया, वोल्टास फ्रीजर में रखी हुई, रख दिया। लेकिन एक मिनट पत्रकार महोदय, ये संदेश है उन तमाम लड़कियों के लिए, तमाम संदेश है लड़कों के लिए भी, कि जो लड़की मना कर दे, सड़क छाप हरकतें मत करो। उन तमाम संदेश है उन लड़कियों के लिए कि शकल सूरत पे मत जाओ,
टैलेंट देखो कि टैलेंट क्या है लड़के में। देखो उसका बिहेवियर, कुछ लिटमस टेस्ट आपने सुना है, साइंस का वर्ड है, उसको चेक करो यार। अरे सामान लेने लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि 6 साल गारंटी है, 3 साल गारंटी है, 2 साल गारंटी है, ये सब लोग पूछते हैं ना। अरे टमाटर खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हैं, जो 1 घंटा का मेहमान होता है टमाटर घर के लिए, उसको ऐसे 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 करके एंगल से चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे गए, एक्सक्यूज मी साइड होइएगा, अरे एक्सक्यूज मी बोला यार, ये तो बाबू है मेरा। ऑफिस में गई, कोई और बाबू बन रहा है, 3 दिन महीने के बाद फिर से और एक बाबू, और उसी में क्या होता है, जाल में आप फंस जाती हैं, ट्रैप में। धन्यवाद तिवारी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं श्रद्धा वाले मामले को लेकर, हम तिवारी भैया से सीधा चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आपकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी तिवारी भैया को लेकर। दोस्तों, ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काट दिया जाता है और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इस मामले को लेकर चर्चा है। अब देखते हैं इस मामले में कौन से और नए खुलासे होते हैं। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स के बहुत सारी अगर बात करें, 17 हड्डियों के पार्ट्स मिले हैं, अब उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।